तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज आपके लिए लेके आए हैं हमारे पर्सनल फेवरेट रह चुके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आकाश चोपड़ा जी आज की डेट में क्रिकेट की तो बढ़िया बात बताते हैं, क्रिकेट की नॉलेज उनका बढ़िया नो डाउट, बट ऐसा कोई बैटिंग नहीं, कोई ऐसा सट्टा नहीं जो इन्होंने प्रमोट किया नहीं। तो थोड़ी बात कर लेते हैं जरा एज व्यूअर आकाश चोपड़ा जी के बारे में थोड़ी बहुत कि क्या प्रमोशन चल रही है क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बिल्कुल फ्री गेम है जहां आप खेल सकते हो, टोकन्स कमा सकते हो और बाद में उन्हें रियल पैसे में एक्सचेंज कर सकते हो। अभी पर एक $500,000 का एयर ड्रॉप चल रहा है। अपनी टीम बनाओ, मैच में एंटर करो और सारे पैसे हार जाओ टेलीग्राम एप्स के बीच में। अगर आकाश चोपड़ा सर आप वीडियो देख रहे हो तो सर सिर्फ फन के लिए आज जोक बता रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, सर ने जैसे डोमेस्टिक में 10,000 रन मारे हैं, मतलब बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। बट अब क्या ना, जो साथ में कमेंटेटर्स हैं वो 10-10 हज़ार रन एक्चुअल इंटरनेशनल मैचेस में मार चुके, ठीक है। तो सर ने किसी दिन बोला होगा अपनी, मतलब कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए प्लेयर को। कमेंटेटर्स बोलते ही यूजली तो कोई एडवाइस दी होगी और कोई सहवाग टाइप बंदा किसी ने कुछ बोल दिया होगा कि तू रहने दे। वो जो मेरे को लगता है कहीं कुछ वहां कुछ हिट हुआ कि सर ने कहा कि चलो रन कम मारे, बट सहवाग तेरी नेटवर्थ कितनी है, अच्छा 300-350 करोड़, अब तू देख। बट सर की कमाई एक दिन की इतने प्रमोशन है, अगर एवरेज सर की ब्रांड वैल्यू देखी जाए तो 5 लाख पर प्रमोशन भी ले रहे हो ना सर, और साथ में कमेंट्री की फीस, तो दिन की कमाई कम से कम नहीं तो 40 से 50 लाख है दिन की। और अगर तुम जस्सी से पूछो तो मतलब कम से कम 11.5 करोड़ कमा रहे हैं। मतलब उसके बाद भी ये एयर ड्रॉप वाली चीजें क्या प्रमोट करने की जरूरत है। मतलब मुझे यही लग रहा है कि जैसे अब कोई बोलेगा ना अरे तू रहने दे, तो आकाश चोपड़ा जी कहेंगे ये देख बैंक बैलेंस तेरा कितना 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 300 करोड़, ये देख 400 CR आया बड़ा। अब मैं बताता हूँ, देखो ये गुगली डालनी चाहिए थी यहाँ पे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है हाँ। कि यार जो तुमने पैसे पूसे कमाने हैं ना, वो सब यही छोड़ के जाने यार। अपने रिलेशनशिप्स और लोगों का अच्छाई थोड़ा सा इतना सा ना लोगों का फायदा कराने में फोकस करो। और अगर तुम YouTube सीखना चाहते हो तो हमारा कोर्स खरीद लो। नहीं मतलब अगर तुमने चाहे कोर्स तुम ना खरीदो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड है TTLL, कोड है TTLL ठीक लगा लो। बट अगर तुमने दुनिया में जब तक कोई वैल्यू ऐड नहीं करोगे ना, तब तक पैसे नहीं आने। चाहे तुम कोई ऐप डाउनलोड कर लो, कमेंट्स में, सर के कमेंट्स में लोग कह रहे सर फोन में स्पेस खत्म हो गई, इतने ऐप आपने प्रमोट कर दिए, ये डाउनलोड कहाँ करना है, 11वां ऐप। मुझे 7 से 7:30 का टाइम होता है टीम बनाने के लिए, उसमें मैं कह रहा हूँ 14 ऐप है, मैं टीम ही नहीं डाल पाता आपकी। 2 बंदे मेरे को रखने पड़े अपने अंडर वो जो टीम बनाए मेरे लिए। और आप टेलीग्राम पे टीम भी देते हो, वो टीम तो अभी देखेंगे वो तो अलग टॉपिक है, उसमें हम थोड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो भी लोगों की टीम दिखाने में। अच्छा एक बात सोचो, पिच बैटिंग फ्रेंडली है और ड्यू भी आने वाली है, और सामने पावर हिटर्स लाइनअप में है। ठीक है तो आज क्या होने वाला है भाई साहब, छक्कों की बारिश होगी, स्कोर 200 से भी ऊपर जाएगा, बॉलर्स की ना मार मार के टांग तोड़ दी जाएगी। कौन सा स्पोर्ट शुरू हो गया सर? UFC कॉम्बैट स्पोर्ट है क्या ये? तो समझता है ना वही जीतता है, बस एनालिसिस करके मत छोड़ो, अभी सीखो। अब स्टॉक्स खरीद रहे हैं हम प्लेयर्स के। मेरे हिसाब से तो अगर स्टॉक्स लेने हैं ना प्लेयर के, तो ऋषभ पंत के लो अभी लोवेस्ट पे होंगे वो, उसके शॉर्ट कर दो। उसके बाद मुझे बताओ आकाश जी, आपने इतने अनगिनत घंटे धूप में मेहनत करी, उसके बाद आप कहीं जाके क्रिकेट खेले, उसके बाद आपने इतनी मेहनत करके इतने वीडियोस बना के इतना एफर्ट लगा के कमेंट्री करी आपने, और अब आप ये कह रहे हो कि तुम लोगों को क्या करनी मैंने, तुम ये ना क्रिकेट ये वाले ऐप में पैसा लगा दो। तो इतनी आसानी से पैसे बनते हैं अगर, तो इतने घंटों हजारों घंटों की मेहनत क्यों करी फिर आपने? एक्चुअली पता है क्या है, लोगों की ना कंप्लेंट थी कि फैंटेसी में बहुत ज्यादा स्किल लग रहा है, अब ना लक बेस और लग। उनका था कि यार 49 रुपीज ही जीरो हो रहे हैं ग्रैंड लीग में, तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जीरो कर सके, ये कह रहे हैं लोग। और कम से कम अर्निंग हो हमारी, ज्यादा से ज्यादा लॉस हो। चाहे कोई भी बंदा हो ना, अर्निंग के लिए ये मत देखो कि भाई तुम ये इस ऐप से पैसे कमा लोगे। भाई उड़ता है, उस गेंद को पकड़ता है, फिर गेंद को ऐसे करके घुमाता है, लेफ्ट पे डाइव लगाते हैं, फुल लेंथ डाइव है, पूरी तरह से पैरेलल इन दी एयर, एंड ही टेक्स द कैच। अब मैं ये सोच रहा हूँ इन दोनों में से सबसे बेहतरीन कैच क्या हुआ? वो
दिखा के एकदम से साला इतना इंग्रॉस था मैं, इतनी बढ़िया तरीके से वो सर एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई कैसे ऐसे कैच पकड़ी, वैसे कैच पकड़ी, स्क्वायर लेग में उड़ के, पता नहीं एक तो स्क्वायर लेग क्या होती, मेरी तो राउंड ही है। फिर एकदम से आ गया कौन ज्यादा विकेट लेगा बताओ भाई गेम। यार चलो ठीक है, एक प्लेयर का स्टॉक ले रहे हो, टीम बना, अब साला ओपिनियन, अपना ओपिनियन दो तुम। मतलब घर बैठे बंदों को कभी घंटा नहीं पता साला कौन सा मैच कौन जीतेगा। 50-100 रुपए में चलो लगा के तुमने 50-100 के 150 कर लिए, लोग 50-50 हजार 2-2 लाख रुपए लगा रहे हैं एक मैच में। भाई साहब सेफ रहो तुम लोग, ये सब प्रमोशन हर तरफ से तुम्हें घेर रही है कि लगा दो यार पैसे, ओपिनियन यार, तुम्हारे ओपिनियन के पैसे मिल रहे हैं यार, ये प्लेयर का स्टॉक ले लो यार, ये टीम बना दो यार, ये एक घर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो भाई ये सोच समझ के चलना, काम धंधे पे फोकस करो, 8 घंटे तो दिन में कम से कम। वो ना इंग्लिश में कहावत है, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू देन यू आर राइट। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है ना कि ये तो बहुत ही बढ़िया ज्यादा डील है, कुछ तो गड़बड़ है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ट्विटर के आने के बाद से ना इतना फालतू का ओपिनियन दे रहे हैं ना लोग, अपना हर जगह मतलब गंद फैला रहे हैं। जब ओपिनियन देके लॉस होगा तो समझ आ जाएगा नहीं देना। जैसे ड्राइंग रूम में कोई गेट टुगेदर हो, है ना, और अंकल बोले कोई भी ओपिनियन दे लाइफ में, वो पॉलिटिक्स का हो, क्रिकेट का हो, किसी चीज का हो, ये धोनी बुड्ढा हो गया, घुटने खराब है इसके। भाई 100 रुपए मांग लेना उस ओपिनियन की उसी वक्त। मैच की सिचुएशन टेंस है, बैटर दबाव में थोड़ा बांध के रखा है, कदमों का किया ये अच्छा इस्तेमाल, ये पिच को पढ़ने की कोशिश, गेंदबाज को समझ लिया है, ओ बंदिशों को तोड़ दिया भाई, क्या स्कूप मारा, दोबारा देखने लायक। ये बनाओ सर, मैं कह रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब कर लिया मैंने, ऐसी वीडियोस बनाओ, मजा आ गया देख के। मेरे हिसाब से तो इस वाले में सिद्धू जी के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए। हाँ वैसे टाइम मिल गया उनको, फ्री टाइम काफी मिल क्योंकि गया। उनकी क्रिकेट की कमेंट्री और ये वाली कमेंट्री पर सेम ही है, मतलब तुम बकरी जो रस्सी निकाल रही है ना डंडे में से, उसमें भी डाल सकते हो, तो सेम ही है। अब देखो सट्टा वट्टा प्रमोट किया कोई बात नहीं, बट फन के लिए दिखा देते। कोई बात नहीं। आईपीएल शुरू होने से पहले सर ने प्रेडिक्शन करी थी कुछ चेन्नई को लेके। आज की चेन्नई की सिचुएशन ये है कि चेन्नई टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी बुरी तरीके से। तो मैंने कहा लोग थोड़े फनी कमेंट्स कर रहे थे, तो आपको ये भी दिखा देते हैं कि प्रेडिक्शन कितना आसान है करना। अगर बंदा जो एक्चुअल क्रिकेटर्स के बीच में उठता बैठता है, क्रिकेट की हमसे 10,000 गुना ज्यादा नॉलेज है, उसकी थोड़ी प्रेडिक्शन भी देख ही लेते हैं। मैं कह रहा हूँ 15 साल के इतिहास में 12 बार प्लेऑफ में, 10 बार फाइनल में, 5 बार तो इन्होंने ट्रॉफी उठाई। बाकी अगर तुम हमारा चैनल देखते रहते हो ना रेगुलरली, तो तुमने हमारी पुरानी वीडियो देखेगी भाई। मतलब मैं भी ऐसे छोटा मोटा क्रिकेटर नहीं रहा हूं, मैंने भी एक बारी भाई 3 बॉल में 27 रन मारे थे। हर बॉल पे नॉके मार रहा था, नॉके में। मैंने एक बारी फैंटेसी टीम बनाई और सर की हमने वो ली भाई, मेरे थे 700 750 पॉइंट और सर के थे 525 पॉइंट उसमें। बढ़िया। न्यूज़ प्रेजेंट्स #आकाशवाणी पावर्ड बाय में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। भाई कैसे हो आप लोग? दो ब्रांड है ना, अनकैप्ड खिलाड़ी, ये क्या हो गया बोलो? मोर स्कोर में 1 फाइनल टाइम, 1 लास्ट टाइम, व्हाटएवर दैट मेंट। तो मे बी दिस इज द लास्ट टाइम फॉर ऑल वी नो यार, हमें क्या पता, हमें नहीं मालूम है, हम तो सिर्फ कयास लगा रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि अब लास्ट टाइम की बात हो रही थी ना, तो धोनी का 2023 का सीजन बहुत बढ़िया रहा, लोग कह रहे थे अब रिटायर हो जाओ, नहीं हुआ। चलो 2024 है वो भी खराब रहा। धोनी सर फिर आ रहे हो अगले साल, पैसे मिलेंगे तो। हाँ उसने पूछा इज इट योर लास्ट आईपीएल, उसने कहा डेफिनेटली नॉट। 2025 में ना कि अगले साल आ रहे हो, फिर कह रहा अगले गेम का पता नहीं खिलाएंगे। वाकई बोला उसने, कह रहा अगले गेम का पता है नहीं सालों, टॉस कर तू फटाफट। 5-6 बॉलें खेलता है वो, ऑन एन एवरेज पर इनिंग्स पे छक्के मार के जाता है, तोड़ के जाता है। 5-6 बॉलें खेलता पर इनिंग। हाँ यही है बैट्समैन के स्टैट्स है भाई। धोनी और रिक फ्लेयर भाई, इनको पता ही नहीं, मतलब इनका नहीं पता। रिक फ्लेयर 509 साल का हो गया भाई, अभी तक रेडी है मैच करने के लिए। छोटा ही है अभी तो धोनी का से तो। और क्या हुआ था रिक फ्लेयर ना मैच करने गया, मैच में नींद आ गई, सो गया, नॉकआउट हो गया। तो जो मैच में प्लान थे ना बड़े बड़े मूवमेंट्स, उसमें रिक फ्लेयर नॉकआउट, सो रहा है वो। कराटे मार। तो लिटरल न्यूज है कि फैंस जो फ्रंट रो में बैठे ना, उन्होंने बोला हमने रिक फ्लेयर को खराटे मारते सुना वहां पे। मेरे को लग रहा है धोनी भी ऐसे 800-700 साल का हो जाएगा, वो बिल्कुल आधी बॉडी रोबोट की होगी और फिर भी खेल रहा होगा चेन्नई से। मार देगा छक्के फिर भी। ऑलराउंड एबिलिटी टॉप क्लास, स्पिन फिनोमिनल। मैं कह रहा हूं सर ऑलराउंड स्ट्रेंथ, स्पिनर की स्ट्रेंथ, बैट्समैन की स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ, बट सब की ऐसी की तैसी हो गई। 10 मैच हुए,
और 2 जीते कुल। ना कोई स्पिनर चल के राजी, ना कोई शिवम दुबे चल के राजी, ना कोई ओपनर चेंज। और चेन्नई का क्या रहता है, चेन्नई वाले ये हैं कि एक प्लेयर को खिलाएंगे ना तो पूरे 14 मैच खिलाएंगे। इस बार चेन्नई भी एक मैच खिला के, अरे तू चल निकल यहाँ से, तेरे से नहीं हो रहा, चल तू निकल, अबे तू आजा, चल तू इसे ट्राई करते, चल ओए भाई, अरे तू चल निकल, तेरे शक्ल ठीक नहीं। बंदे ऐसे लेफ्ट राइट चेंज करे। और उसके बाद अभी फिलहाल तो चेन्नई एलिमिनेट हो चुकी है। ना कोई स्पिन हुई, ना कोई रन लगे, ना कोई चेज हुई, ना कोई फर्स्ट बैटिंग हुई, सब ऐसे की तैसी हो गई। भाई साहब कहाँ जाएगी बॉल, दूर नहीं जा पाएगी, बता रहा हूँ आपको। तो दैट इज मैं बता रहा हूँ, नहीं सर मैं बता रहा हूँ, बॉल बहुत दूर गई हर मैच में। प्लेयर नहीं गए बस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने घर पे बहुत अच्छा करते हैं। घर पे बहुत अच्छा करते हो, बाप रे, ये तो मीम है। क्योंकि जितने भी मैच हुए ना, चेपॉक है इनका घर, होम ग्राउंड, सारे मैच हार गए, आज तक नहीं हारे थे, सारे हार गए, लिटरली सारे हार गए। वाह व्हाट अ प्रीव्यू, टॉप क्लास। होम गेम सीएसके 10th पोजीशन, द फर्स्ट टीम टू एलिमिनेट, वाचिंग दिस नाउ सीएसके लास्ट पोजीशन नाउ, थाला फॉर अ रीजन, सीएसके आउट ऑफ द सीजन। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम चेन्नई के स्क्वाड को देखते हैं तो चुनौतियां बहुत ज्यादा तो नजर नहीं आ रही हैं। दे लुक लाइक चुनौतियों से ही तो परेशान थे सर वो। चुनौतियां मैं आपको बताता हूँ सर, चुनौती मैं बताता हूँ। ये ऋतुराज गायकवाड़ उसके तो कंधे पे लग गई, चला गया। ये त्रिपाठी चला नहीं, रशीद फिर भी ठीक ठीक खेला, कॉनवाय चला नहीं। उसके बाद सर ये दुबे चला नहीं के पास। अरे अकाउंटेंट क्यों लिए सर आपने? सीए ओ यार सही। और ये दीपक हुडा तो सर पता नहीं, मैं कह रहा हूँ माए रो रही है कि कब चलेगा ये, कब करेगा परफॉर्मेंस। सचिन रविंद्रन को भी टीम से ड्रॉप करना पड़ गया। मैं कह रहा हूँ सर, ये सिर्फ नूर अहमद और खलील अहमद, ये 2 बंदों ने ठीक परफॉर्म किया, उसके अलावा थोड़ा बहुत जडेजा ने, उसके अलावा तो ये टीम की ऐसी तैसी ही हो गई। ये एरोप्लेन क्यों बनाया, इनको निकाल दिया टीम से? तो ये फॉरेनर का मतलब ये नहीं कि दूसरी कंट्री से, फॉरेनर का मतलब है ये आते और फॉरेन चले जाते हैं आउट ऑफ इट। और रविंद्र जाडेजा के पास वो वाली पावर वो नहीं दिखी है जितनी पावर की आप बात करते हैं। सिर्फ वही चला, और उससे पहले जो आप सिर्फ वही चला है, विकेटें भी ली और रन भी मारे। मैं तो जब मैं टीम बनाता हूँ तो मैं जडेजा को हमेशा लेता हूँ। क्योंकि मेरे को क्योंकि जडेजा जब भी 50 मारता ना तो बैट घुमाता बड़ा हाँ, अभी घुमाया रिसेंटली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको देखेगा कि बंदे उसको टीम में ले रहे, थोड़ी मोटिवेशन आएगी तो फिर वो बैट घुमाएगा। तो मैं तो इसीलिए लेता हूँ जडेजा भाई, मतलब। और अगर कभी मत करियो क्या एनालिसिस, तेरा एनालिसिस नहीं है, तेरा पैरालिसिस है ये बंदा तो बायस्ड है, इनको ये चुनौतियां नहीं दिख रही। देखो उनकी बॉलिंग में थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। डेथ में एक तरफ से पथिराना, दूसरा कौन? पथिराना की बात करें तो पथिराना ने मलिंगा की स्टाइल में बॉलिंग डालता है, और सारा इतनी वाइड डाली, इतनी वाइड, हर मैच में कम से कम 4 से 5 तो वाइड डालता है वो भी 150 की स्पीड पे। बहुत टफ है मलिंगा वाला स्टाइल। मलिंगा वाला स्टाइल ना कंट्रोल करना बहुत टफ है। जब मैं यंग था तो मैंने भी बीच में शुरू किया था ये वाला करना। तो ये टेढ़ा हाथ वाला ना मैंने ट्राई किया था। साला एक ना छोटा बच्चा हमारे साथ खेलता था, तो एक दिन ना लाल वाली विप्रो बॉल ले आया। मैंने बोला भाई मैं नया स्टाइल ट्राई कर रहा हूँ, लग सकती। अरे नहीं भैया आप करो, मैं वहां जाता हूँ उसकी छाती पे ना ऐसे सर्कल सांस निकल गई छाती की सारी, लंग्स रिफ्रेश कर दी, कपाल भारती करा दी। विप्रो लिखा हुआ है यहाँ पे उल्टा। अब इस फ्रेंचाइज में आके बहुत बार काम अच्छे हुए हैं। इस बार नहीं लगता है कि जो भी उस फ्रेंचाइज में जाता है इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अच्छे से उनको मौका दिया जाएगा, अच्छे से उनको खिलाया जाएगा। तो एक ना फनी वो चलता है कि जैसे जब भी कोई डॉट बॉल खेलता है ना तो बीसीसीआई एक पेड़ लगाता है। मैं कह रहा हूँ ऐसे जंगल बनाए हैं ना इन्होंने, इतना साला खाली प्लॉट नहीं था, इतने जंगल इन्होंने लगा दिए। इतनी डॉट बॉल, दूसरी टीम 280 बना रहे, ये 3 इनिंग में नहीं बना पा रहे 280। दिल्ली की हवा यही साफ कर रहे, चेन्नई की हवा यही साफ कर रहे। आई डू फील सबसे ज्यादा रन होंगे ऋतुराज गायकवाड़ के। पहली प्रेडिक्शन की बात करें तो ऋतुराज ठीक ठाक खेल रहा था, बट उसने कहा ये जो है ना इतनी डूबती टाइटैनिक में, उसने तो अपना कंधा खींचा, उसने वो कंधा उतारा और वो बैठ गया बाहर। मथीशा पथिराना विल टेक मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। और पथिराना की बात करें तो विकेट्स तो सबसे ज्यादा उसने ली नहीं, पर वाइड पूरी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा वाइड उसी ने डाली। यही मलिंगा वाला। अगले सीजन पथिराना मत ही आना, बट वैसे प्लेयर ठीक है। आपने सुना ही होगा कि मैंने एक बार 2 बॉलों में 27 रन मारे थे, बट मैं बॉलिंग भी वैसे बढ़िया कर, मैं हूँ बॉलर ही वैसे। हाँ, मतलब आपने मलिंगा को तो देखा होगा ना, इतना ये कलिंगा देखो। करना चाहिए क्वालिफायर।
आई थिंक ये वापस वो समय आ रहा है जहां पे वो समय मैं कह रहा हूँ आ रहा है, बट वो समय ऐसा है कि समय रहना जैसा हो गया वो। और देखो वैसे मुझे समय रहना भी पसंद है, सीएसके का मेरे पास जर्सी है सीएसके की, बट देखो सच जो है वो वही है। मैं तो धर्मशाला गया था, मैं गया धर्मशाला, यहाँ जब मैं दिल्ली में था, अभी तो हम फलूकिस्तान रहते तो हाँ, तो दिल्ली से गया धर्मशाला, वहाँ पे 17 घंटे की ड्राइव धक्के खाता हुआ ट्रेलर में मोशन सिकनेस कराता हुआ धोनी आया, वो धोनी पहली बॉल पे आउट हो गया। एमआई और आरआर का मैच था, सर ने बनाई थी टीम, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। क्या आप सोच लो कि सर के टेलीग्राम से आप टीम उठाओगे, वो कहीं ज्वाइन करोगे और आप पैसे कमा लोगे, कमा भी सकते हो, बट मैं तो बस जस्ट फॉर फन दिखा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को वो प्रेडिक्शन देखने में मजा आता है। इतनी बढ़िया। तुम्हें एक बात बताता हूँ टीम बनाने के लिए, भाई तुम आजकल एआई से एनालिसिस करके टीम बनवा सकते हो, पता तुम्हें? मतलब तुम एआई को लिंक्स वगैरह दे सकते हो, टीम बता, उससे पूछ सकते हो भाई कौन किसकी फॉर्म कैसी चल रही है, पिच रिपोर्ट इस ग्राउंड में कैसा है, ये सारा एआई से करवा सकते हो। हाँ, और अगर तुम सीखना चाहते हो कि भैया ये एआई कैसे कर सकता है, तो भाई उसका भी एक कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन। और पैसे भाइयों सोच समझ के कम लगाओ, कम। तो टीम की बात कर ले, रायन रिकल्टन को सही लिया सर ने, सूर्य को सही लिया, वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का बहुत बढ़िया खेलता है बट 0 पे आउट हो गया, और रोहित शर्मा जिसने मोटे 50 रन मारे थे उसको सर ने टीम में लिया नहीं। उसके बाद हार्दिक पांड्या ठीक खेला, विल जैक्स को सर ने किया कैप्टन। मैं कह रहा हूँ कैप्टन सर आपने इसको किया ना, इसको बॉल सूंघने दी ना बैटिंग का मतलब 20 को पकड़ाया। रियान पराग मैं कह रहा हूँ एक विकेट ली, 10 रन मारे, चलो फिर भी ठीक है। जसप्रीत बुमराह ठीक खेला, बोल्ट ठीक खेला, आर्चर ने तो 30 रन मार दिए। उसके बाद आकाश मडवाल, मैं कह रहा हूँ इसने भी कुछ करा नहीं। तो ओवरऑल ये टीम अगर आपने स्मॉल लीग में ज्वाइन करी तो जीतने का कोई चांस नहीं था। कैलकुलेशन के हिसाब से ड्रीम 11 के पॉइंट सिस्टम के हिसाब से सर के हुए 792 पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी स्मॉल लीग में आप अल्ट्रा क्लीन स्वीप हार गए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेडिक्शन गलत है कि नहीं, वो तुम देख लेना। बाकी मैंने एग्जांपल के लिए एआई की टीम भी दिखाई है। एआई की टीम देख रहे हो, हमने स्मॉल लीग में ज्वाइन करी थी, 990 पॉइंट्स करे। 50 रुपए वाली ये लीग थी जो हम आपस में खेलते हैं, और 105 रुपए इसने जीते। क्या एआई ने एग्जैक्ट क्या टीम बनाई थी वो भी दिखा देते हैं आपको। और ये एआई की टीम थी, 9 प्लेयर इसमें ड्रीम टीम के थे, कैप्टन सूर्या, वाइस कैप्टन जायसवाल, और सिर्फ सूर्यवंशी और विल जैक्स को गलत लिया, बाकी सारे प्लेयर सही लिए थे। अब आपको भी अगर सीखना है कि एआई से टीम कैसे बनाते हैं, एआई को यूज कैसे करते हैं, तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। पैसे बट मत लगाना, हाथ जोड़ के विनती है, पैसे कम से कम मत लगाना, कम से कम लगाना। और एआई सीखने पर फोकस रखना अपना। मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हारा नहीं हो सकता, कि भाई जो भी तुम प्रमोट कर रहे हो भाई, स्पेशली ये पैसे कमाने वाली जो चीज है, पहले तुम अपना दिखाओ कितना लगाया उसने। देयर इज नथिंग लाइक इजी मनी नहीं है दुनिया में भाई, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा ऐप है ही नहीं, बना ही नहीं है जिसमें तुम ये अपने थोड़े से पैसे लगाओ और बस ये 2 ऐप बटन दबाओ, ये कोई माइनिंग करो, कोई वो ऐसी प्लेन ऊपर जा रहा है, पायलट बन जाओ तुम। मम्मी पापा कह रहे हैं पायलट बनना, तुम साला वो प्लेन वाले पैसे में उसमें लगा रहे हो, प्ले अप डाउन कर रहे हो, या जिसमें ऐसे लाइन जारी होती है, अब तुमने बोलना अप या डाउन। और उसमें भी ये पता प्रमोशन कैसे करते हैं, तुमने ना एनालिसिस करना है कि अब ये अप जाएगा या डाउन, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऐसा कोई ऐप बना नहीं है जिसमें तुम पैसे कमा लो, ये सारे ऐप यही है तुमसे पैसे कमाने के लिए। तो भाई मतलब तुम स्टॉक मार्केट जैसी लिजिट चीज में जब नहीं कोई एनालिसिस, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं कर सकते जब चेक तो ये तो भाई सट्टा है इसमें। पूरा दिन सर कमेंट्री करते हैं, उसके बाद रील भी डालते हैं, उसके बाद रोज यूट्यूब वीडियो आते हैं, कभी कभी 2 यूट्यूब वीडियो। सबसे पहले सर एक आपको कुछ बेचना है तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बेचो, कि पूरा दिन 8 घंटे की कमेंट्री की शिफ्ट करने के बाद भी आप इतनी वीडियो कैसे बना रहे हो, पहली बात तो। और जब 8 घंटे की कमेंट शिफ्ट में आपको पैसे मिल रहे हैं, गूगल की एडसेंस से पैसे मिल रहे हैं, फैंटेसी वाले जो लेजिट ऐप्स हैं वहां से पैसे मिल रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा पैसे सर कौन सा क्या करना चाह रहे हो सर, ये क्या करना क्या चाह रहे हो?